दोस्तों आज एक बहुत बड़ा पहल किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, चाहे फ्रांस के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें इमैनुअल मैक्रोन से लेकर मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारत को संदेश भेज रहा है, कांग्रेचुलेशन भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्लोबल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है और इसका नाम है मिशन लाइफ। ये आप देख सकते हैं विद यूएन चीफ बाय हिज साइड पीएम मोदी लॉन्चेस मिशन लाइफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, इससे क्या होगा, क्या यहाँ पर सरकार कोई स्कीम लेकर आई है क्या एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे कि आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है गुजरात के अंदर केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं पर यहाँ पर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, दोनों के द्वारा मिलकर मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे इसका जो फुल फॉर्म है लाइफ का, इसका मतलब हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और इसके नाम से आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल है, उसको हम एनवायरमेंट के रूप में कैसे ढालें, मतलब जिस तरह का एनवायरनमेंट है हमें उस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसको बेसिकली सोचा गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट। मतलब कि जैसे कि आप यूं समझिए कि आपने देखा होगा कि दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की मूवमेंट चलती रहती है। जैसे ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर एक अलग प्रकार की मूवमेंट चल रही है, हिजाब को रिजेक्ट किया जा रहा है। उसी तरीके से ये कोई स्कीम नहीं है, यहाँ पर सरकार कोई पैसा नहीं लगा रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए यहाँ पर सिर्फ सरकार ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे मध्यम वर्ग से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति तक, जितने भी लोग हैं दुनिया में इस प्लेनेट पर हैं, उन सभी को यहाँ पर एक साथ आना पड़ेगा और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें, एनवायरनमेंट को बचा सकें। इसी को लेकर यहाँ पर चीजें आगे बढ़ाई गई हैं। इसका जो मेन आइडिया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल आपको याद होगा COP26 हुआ था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होता है, ये 26 वाला हुआ था ग्लासगो में, और यहीं पर ये पहली बार ये जो आइडिया है लाइफ का वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और यहाँ पर यही बताया था कि जो भी हम अपने जीवन में चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसको माइंडफुल तरीके से करना चाहिए, डेलिब्रेट तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में क्या होते जा रहा है, कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया है। चीजों को हम लाते हैं, वेस्ट करते हैं, थ्रो कर देते हैं, हम सोचते नहीं है उसको यूज करने से पहले, यूज करने के बाद। तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन हो रहा है उसको लेकर कंसर्न जताया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इनफैक्ट रिसेंट की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस समिट होता है एजेंडा 2022 का, उसमें भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक और टर्म दिया था P3। P3 क्या है, प्रो प्लैनेट पीपल। ये भी एक मूवमेंट लाया था ताकि भारत का जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट है उसको अंडरलाइन करता है कि यहाँ पर जो भी हम करते हैं प्रो प्लैनेट करें, लोगों के लिए करें, प्लैनेट के खातिर करें। ही पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द चैलेंज दैट आवर लाइफस्टाइल कॉजेज द क्लाइमेट, मतलब कि हमारे जो लाइफस्टाइल की वजह से क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। जो थ्रो अवे कल्चर हो गया है आज के जमाने में, कंज्यूमरिज्म का कल्चर हो गया है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर और हमें यहाँ पर इसको लेकर बदलाव लाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि अक्सर हम देखते हैं ना कि जो भी कोई प्रॉब्लम है दुनिया में उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर हम डाल देते हैं, वो डाल देते हैं सरकार के ऊपर, कि सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए, सरकार को सब कुछ करना चाहिए तो ही ये पॉसिबल होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लेकर ये कहा कि ये जो नोशन बनता जा रहा है कि ये भी सब कुछ पॉलिसी की वजह से हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसमें सरकार के साथ साथ जितने भी लोग हैं दुनिया भर में उन सबको यहाँ पर साथ आना पड़ेगा। पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दैट क्लाइमेट चेंज हमारे सराउंडिंग्स में लगातार हो रहा है। पिछले कुछ दशक में जिस तरह की कैलामिटीज बढ़ी हैं, डिजास्टर बढ़ी हैं, वो हम सब ने विटनेस किया है और इसकी वजह से लोग भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ पॉलिसी से ये चीज कंट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को छोटी सी छोटी मात्रा में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल हो, फैमिलीज हो, कम्युनिटी के लेवल पर हो, तभी हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो मिशन लाइफ है वो कैसे हेल्प कर सकता है। देखो मिशन लाइफ का मेन मकसद है कि भारत इसको लीड कर रहा है, भारत यहाँ पर दुनिया को बता रहा है कि हमें यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को ढालने की जरूरत है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे दुनिया को, लोगों को, इट कनेक्ट्स द पावर्स ऑफ द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हम लोगों को कई सारी जानकारी देंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोकना है और एक प्रकार से यहाँ पर लोगों को एक साथ लेके चलना है। मिशन लाइफ यूनाइट्स द पीपल ऑफ द अर्थ एज प्रो प्लैनेट पीपल। हमें सबको यूनाइट करना है और इसको लेकर भारत यहाँ पर तेजी से काम करता रहेगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने स्पीच में यह भी कहा कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, मतलब सबसे पहले तो कोई भी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिड्यूस करने की आवश्यकता है। अगर हम कोई प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको वापस से हम जितना ज्यादा करें उसको रीयूज करें और फाइनली उसको रिसाइकिल भी करना चाहिए। ये हमारी जो जिम्मेदारी है वो बनती है, मतलब कि हम अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लेकर आए तभी यहाँ पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी।
इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भाषण दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक मैसेज दिया उन लोगों के लिए जो लोग अपना जो एसी का टेम्परेचर है उसको 17 और 18 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना हमारे आसपास, या फिर हम में से खुद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो एसी का टेम्परेचर है उसको हम तुरंत डायरेक्टली 17 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। उनके लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मैसेज था। उन्होंने ये कहा कि जब भी आप इस तरह की चीजें करते हो इसकी वजह से एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है एनवायरमेंट पे, काफी ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है और अल्टीमेटली जो फॉसिल फ्यूल से पावर बन रहा है वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एसी का टेम्परेचर है उसको 24 डिग्री सेल्सियस तक ले आना है कम से कम, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो लोग जिम जाते हैं उनको भी कुछ मैसेज भेजा कि जब आप जिम जा रहे हो, तो आजकल क्या हो गया अर्बन एरियाज में कई जगह कि लोग कार से जिम जाते हैं, तो रैदर देन गोइंग बाय कार आप वॉक करके जाओ। इससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे और आप फ्यूल और एनर्जी को भी सेव करोगे। तो ये सारी चीजें क्या, ये हम डेली लाइफ में जो चेंजेस करना है उसको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारत इसको लीड कर रहा है कि ये कोई स्कीम या कोई ऐसा सच चीज नहीं है, यहाँ पर एक मंत्रा बन जाना चाहिए हमारे जीवन का, हमारे लाइफस्टाइल का, राइट। तो ये है आपका मिशन लाइफ। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एंटोनियो गुटेरेस है यूएन के चीफ, उन्होंने भी बयान दिया कि जो G20 कंट्रीज हैं 80% ग्लोबल ग्रीन हाउस निकालते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जीडीपी अगर हम देख लें पूरी दुनिया में वो भी 80% है। तो यहाँ पर G20 के पास बहुत पावर है कि अगर वो चीज को ठान लेगी तो हम एनवायरमेंट में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है G20, क्योंकि आपको पता होगा कि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास आने वाली है नवंबर के बाद से, और अगले साल G20 की मीटिंग होगी भारत में ही, और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं यहाँ पर वो होने वाली है। तो भारत इसको लीड करेगा और इसीलिए हम क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको पुश कर रहे हैं। जहां तक बात है कि भारत ने टारगेट क्या रखा है एनवायरमेंट को लेकर, तो आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले साल ग्लासगो में अनाउंस कर दिया था कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएगा, मतलब कि हम कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन ग्रीन हाउस गैस एनवायरमेंट में रिलीज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है वो भी हम 2030 तक मीट कर जाएंगे, और साथ ही साथ हमने जो अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, उसको भी इंक्रीज कर दिया। हमने ये कहा कि 500 गीगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे और अपना 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो लाया जाएगा। इसके अलावा COP21 जब 2015 में हुआ था उसमें हमने अनाउंस किया था कि 33 से 35% जो कार्बन इंटेंसिटी है वो हम कम करेंगे ऑफ 2005 लेवल बाय 2030। और अभी अगस्त के महीने की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी ने यहाँ पर अनाउंस किया कि 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन है वो भारत में ऑलरेडी हो चुका है। ऑल्दो हम थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट था 2022 का वो 175 गीगावाट का था, तो इसका 230 हम शायद अचीव कर पाए, लेकिन जस्ट होप कि यहाँ पर चीजें और तेजी से बढ़ेंगी और भारत क्लाइमेट चेंज में मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड लेने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या है इसको लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट।